Hello everyone, welcome to Mahajyoti. In yesterday's class we have discussed about principle of homogeneity and now we will proceed towards the next topic, but before that we will solve first problem. Last problem is remaining, so we will discuss that problem, then we will switch towards the next question. Next topic. Topic is units and measurement. Units and measurement. ओके सो हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, वो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे. तो टुडेज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ. क्वेश्चन नंबर हमारे 5 हो गए थे, 6. फाइंड द डायमेंशन ऑफ find the dimension of y is equal to, yes, good afternoon Anushri, Vaibhav, Divya. Y is equal to a sin of, ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, ओमेगा टी, ये एंगल वाला है, के एक्स. कल जितने भी 5 प्रॉब्लम हमने लिए थे तो वो थोड़े अप्रॉक्सीमेट सिमिलर थे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंस था इसमें. देखो इसमें एंगल वाला है तो ये क्वेश्चन लेना ज़रूरी है हमारे लिए. जिसको आता है वो सॉल्व कीजिए. वेयर y क्या है हमारा, यहाँ पे y इज़ द डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद हमारा x जो है, x इज़ द डिस्टेंस. x जो गिवन है आपका ये वाला, x इज़ द डिस्टेंस एंड t इज़ द टाइम. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट. कल हमने बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. गुड आफ्टरनून राधा. ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, हम वेट करते हैं. थोड़ा डिफरेंट है ये. देखो हमने पावर का देखा था, हमने पिछले क्लास में डायमेंशंस ऑफ पावर जो देखे थे, तो जिसका पावर का डायमेंशन आ रहा था वो क्या था, डायमेंशन लेस. यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आ रही है, एंगल की क्वांटिटी. तो आपको ये याद करना है ये डायमेंशन किसका आता है और किसका नहीं आता है. तो लास्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकेंड लेक्चर में पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटी पढ़े हम, फंडामेंटल पढ़े, डिराइव्ड पढ़े, फंडामेंटल से डिराइव करते हैं. देन एक और पढ़े थे हमने कौन सी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. तो एंगल उसी में आता है. एंगल किस में आता है, सप्लीमेंट्री में. 2 एंगल होते थे हमारे, एक तो एंगल होता था, दूसरा होता था सॉलिड एंगल. ठीक है, तो उसका यूनिट क्या था एंगल का, इट इज़ रेडियन. एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन. और दूसरा जो था सॉलिड एंगल था तो इट इज़ मेजर्ड इन स्टेरेडियन. ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे एंगल है तो आपको कैसे अप्रोच लगाना है इसका डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए. सो गुड आफ्टरनून साक्षी. देखिए कोशिश कीजिए, हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको आना ही चाहिए अभी. ठीक है, तो आप टाइम लीजिए इसके लिए. डायमेंशन फाइंड आउट करना है हमको. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. आप भी सॉल्व कीजिए. सो हम पहले क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप, हमको जो इक्वेशंस गिवन था, इक्वेशन जो भी गिवन रहते हैं उसको पहले लिखते हैं. a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. उसके बाद में यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो हमको थोड़ी डिफरेंट बना रही है, ये क्वेश्चन को कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट बना रही है ये क्वेश्चन को, ये चीज़ है. ये क्या है, साइन का एंगल. तो साइन का क्या है, ये एंगल है, राइट. ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इन दोनों का अगर डिफरेंस लूँ मैं तो कुछ तो भी कांस्टेंट मिलेगा. साइन का एंगल या तो 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 38 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो इस केस में क्या है, यही चीज़ इसको डिफरेंट बना रही. तो साइन ऑफ एंगल, तो ये क्या देगा,
सपोज हमने इनका डिफरेंस ले लिया, 60 दे सकता है, साइन ऑफ 180 भी दे सकता है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। या फिर साइन ऑफ कुछ भी दे दो, 30 दे दो, साइन ऑफ 45 दे दो, या फिर साइन ऑफ 68 दे दो, साइन ऑफ 37 दे दो डिग्री। तो इनका सबका वैल्यू ये जो है, ये क्वांटिटी देंगी, ये पूरी क्वांटिटी। तो ये इनका जो सॉल्व करेंगे हम, इन सब चीज़ों का सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, राइट। साइन ऑफ कुछ भी एंगल का एक वैल्यू मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, एक कोई भी एक कांस्टेंट चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेंगी। सपोज हमको अगर साइन ऑफ 30 का देखे तो 1/2 मिलेगा, ऐसे इसका 0 मिल सकता है, इसका कुछ √3/2 मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है, ये जो एंगल है इसका कुछ तो भी कांस्टेंट देगा। तो बचा क्या, ए, साइन ऑफ कांस्टेंट। तो एंगल, अब हम स्विच करते हैं कौन से इस पे, SHM फार्मूला। हाँ, SHM फार्मूला, फेज डिफरेंस वैभव। SHM फार्मूला तो है, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये एंगल है, एंगल है तो हम किसके तरफ जाएंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये देखे थे हमने, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, ये Q है। तो सप्लीमेंटेड क्वांटिटी में एक एंगल होता था, दो ही चीज़ें थी, फर्स्ट एंड देन इसका सॉलिड एंगल, तो हमने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मार्क की थी, किसको याद है, ये एंगल में हम इसका यूनिट देख रहे थे, रेडियन, यूनिट की बात कर रहे तो हम, और इसका स्टेरेडियन देखा था, ठीक है। डायमेंशन बताओ इसका, एक हमने इम्पॉर्टेंट मार्क किया था, एक चीज़ हमने इम्पॉर्टेंट मार्क की थी इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, हमने नोट भी लिखा था उसका। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल जो है इसका, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होती है, एक एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, और यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन होता है। उसके बाद हम अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, यस एनीवन, जिसको भी याद है दे कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स। बताइए डायमेंशन क्या होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। देखो एंगल का डायमेंशन मैंने पढ़ाया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है इट इज़ डायमेंशनलेस, हमने नोट लिखा था डायमेंशनलेस। हमने बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, नोट लिखा था कि इट इज़ हैविंग यूनिट बट इट डज नॉट हैविंग डायमेंशन। तो ये क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, इसका यूनिट होता है। तो ये क्या हो गया फिर, ये पूरी चीज़ हो गई, ये क्या हो गई, डायमेंशनलेस हो गई, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, डायमेंशनलेस होगी। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, यस रिमेंबर ना, ये डायमेंशनलेस होता है, इट इज डायमेंशनलेस। इसको क्या बोले, कांस्टेंट ऑफ एंगल, इसका सिर्फ इसका एंगल नहीं, ये इसके साथ, ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ एंगल। तो क्या होगा, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। जैसे हमने कांस्टेंट ऑफ पावर देखा था, किसी को याद है, कल का, एंगल इज डायमेंशनलेस। कल का हमने पढ़ा था कि पावर जो कांस्टेंट में दे रहा था, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली एंगल इज डायमेंशनलेस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल इज डायमेंशनलेस, ओके। याद रखिए, सब अच्छे से याद रखिए। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है फिर, ये जो चीज़ है, ये जो एंगल है, सिर्फ ये एंगल, ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायमेंशनलेस क्या है यहाँ पे, ये है। तो हम फर्स्ट ओमेगा टी को कंसिडर करेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस का हम क्या कंसिडर करते थे, m0 l0, यस गुड,
m0 l0 t टू द पावर 0। गुड वैभव, हाँ ऐसे ही निकाला था। यूनिट होता है, अब याद रखोगे एंगल का, इट हैविंग यूनिट बट इट डजेंट हैविंग डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 और t0। तो हम ये जो क्वांटिटी है उसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी से। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए एक एक चीज़ को कंसिडर करेंगे। पहले हमने ओमेगा टी को कंसिडर किया है, इसलिए ये चीज़ लेना इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा डिफरेंट है। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी लेते हैं, इट इज़ डायमेंशनलेस, इसलिए m0 l0 एंड t टू द पावर 0। ओमेगा को वैसे ही रखते हैं, हमको ओमेगा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। और टी का डायमेंशन क्या है, इंटू में है ओमेगा टी, इसको हम ऐसे हटा देते हैं, इंटू इसका डायमेंशन, टी का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ से मुझे डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा मुझे मिलेगा m0 l0 t टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा इधर, तो इधर आने के बाद t टू द पावर 1, ठीक है। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ ओमेगा मुझे मिल रहा है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या मिल रहा है, m0 l0 t टू द पावर -1। ओके, समझ गए क्या किया हमने, एंगल का देखा, एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल के अंदर जो चीज़ें है उसको कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको डायमेंशन पूरा ये क्वांटिटी ये इक्वेशन का निकालना है, इसलिए एक एक चीज़ को कंसिडर करेंगे। अब किसको कंसिडर करोगे, अगर मुझे y का निकालना है उसके पहले हम kx का निकाल लें, डायमेंशन ऑफ kx। एक को कंसिडर किया, ओमेगा टी को हमने यहाँ पे कंसिडर किया, अब क्या कंसिडर करेंगे हम, kx को कंसिडर करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ kx इधर लिख लेते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ kx निकालेंगे, तो ये भी एक डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि पूरा एंगल ही डायमेंशनलेस है, तो उसके अंदर की चीज़ें भी डायमेंशनलेस हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ से मुझे डायमेंशन ऑफ k मिलेगा, जैसे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ओमेगा मिला है, यहाँ पे क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ k मिलेगा। तो डायमेंशन ऑफ k विल बी इनटू, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x, x क्या है आप देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स। तो x क्या है देखते हैं, x इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट इट इज़ इन मीटर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। समझ रहे हो होल, हाँ हम चैप्टर वाइज जाने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारा समय है, तो होल लेंगे 11 12 दोनों चीज़ें लेंगे हम चैप्टर वाइज जाएंगे। ओके वैभव, सो x का l आ जाएगा, m0 l0 t0, देन डायमेंशन ऑफ k, आपका यहाँ पे नीट JEE सभी कवर हो जाएगा, हम एडवांस के भी क्वेश्चन लेंगे। ओके, सो m0 l क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो l इनवर्स एंड t टू द पावर 0। तो डायमेंशन ऑफ k मिला, सिर्फ इतना ही है कि इक्वेशन में देखिए k यहाँ पे है, ओमेगा टी हो गया। अब क्या बचा, ये एक क्वांटिटी बची, ये क्वांटिटी बची, तो डायमेंशन ऑफ y निकालेंगे हम। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ, क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, अभी a पता नहीं है मुझे, तो डायमेंशन ऑफ a बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ y, और डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ a निकालना है मुझे, तो डायमेंशन ऑफ y बताइए क्या है, डायमेंशन ऑफ y कैसे आएगा, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका भी l आएगा, m0 l1 एंड t टू द पावर 0, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ a विल बी, क्या मिला मुझे, m0 मिल गया, l0 l1 t टू द पावर 0। तो ये तो चीज़ें हैं हमने फाइंड आउट कर ली सब, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेंगे बॉक्स को। डायमेंशन ऑफ k नहीं पता था, तो डायमेंशन ऑफ k फाइंड आउट किया, डायमेंशन ऑफ ओमेगा फाइंड आउट किया, देन डायमेंशन ऑफ a फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, l इनवर्स, डायमेंशन ऑफ a इज़ l,
तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन है। ओके, सो देख लीजिए इसको, ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, होमोजेनिटी का। देन हम स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अगर आपको 12 पे स्विच करना है तो बोल दो, हम 12 पे भी जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स थोड़ा होता है टफ, तो हमको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकेंड पेज भी देख लो। देन हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो देख रहे हैं हम। तो फर्स्ट है, ये क्या करता है, चेक करता है, क्या चेक करता है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये क्या करता है, चेक करता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करता है डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन एनालिसिस इट विल चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि कैसे ये चेक करता है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इक्वेशन का। सो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन हमने कंसिडर किया है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमने कंसिडर किया है, ये टी है और ये प्लस है। ओके, सो ये इक्वेशन कंसिडर करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्ट इक्वेशन मतलब क्या आना चाहिए कि ये चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब कि ये इक्वेशन करेक्ट है। कैसे पता चलेगा इसका, ये यहाँ का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, तो S इज इक्वल टू क्या है, LHS है, ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक राइट हैंड साइड है। तो हम बोल रहे करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। जब ये चीज़ प्रूफ हो जाएंगी तो हमको पता चलेगा कि ये इक्वेशन बराबर है। इसका मतलब क्या है, हमने होमोजेनिटी पढ़ा, तो हम होमोजेनिटी में क्या पढ़ा कि एडिशन जो होती है उसका यूनिट अगर सेम रहा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। डायमेंशन सेम हो गया तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम। तो इसके मतलब क्या है, इसका डायमेंशन, एस का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए। ओके, सो यही चेक करेंगे अभी हम। सो मूव टूवर्ड्स द, अभी LHS पता है, LHS का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। LHS का डायमेंशन क्या है, एस है, इट इज़ द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेज़र करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन क्या आ जाएगा LHS का, LHS बराबर आ जाएगा L। ठीक है, L। देन हम RHS को कंसिडर करेंगे। अभी RHS में हम अगर ले तो फर्स्ट हम UT को कंसिडर करते हैं, UT का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। UT का डायमेंशन क्या आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो U क्या है, U आपको पता ही है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं। तो हम उसको एक को कंसिडर करके उसको प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा करेक्टनेस ऑफ, ये क्या बता रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये चेक करता है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो हम चेक कर रहे हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो U क्या है, यहाँ पे वेयर लिख लेते हैं। U क्या है, यहाँ पे U है आपका वेलोसिटी, है ना, और T क्या है आपका टाइम। तो उसका डायमेंशन देखिए, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड यूनिट आता है एंड टाइम का T डायमेंशन। तो डायमेंशन नहीं लिख रहे हम, यहाँ पे यूनिट लिख रहे हैं, तो इट इज़ इन सेकेंड। तो UT क्या आ जाएगा, UT का डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड, तो ये कैसे आएगा, इनटू में रहेगा। चलो इधर ही सॉल्व करते हैं हम, डायमेंशन के पहले यूनिट को सॉल्व कर लेते हैं, मीटर
पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो ये यूनिट है, यूनिट रहेगा इसका। डायमेंशन अगर हम देखें तो डायमेंशन आ जाएगा यूटी का, यूटी का डायमेंशन बताइए मुझे क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर बचेगा, तो इसका भी डायमेंशन क्या आ रहा है, एल मिल रहा है मुझे। ठीक है, देन हमारा राइट हैंड साइड में दो चीज़ें हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी को कंसिडर कर लिया, हाफ ए टी स्क्वायर को कंसिडर करिए, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए क्या है, ए इज़ द एसेलरेशन, एसेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ से हम निकालें, कांस्टेंट का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता तो कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे। तो एसेलरेशन का देखिए, एसेलरेशन का हम यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट कैसा है, स्क्वायर है, तो एस का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ए टी स्क्वायर को अगर निकाले यूनिट वाइज, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों इंटू में है तो इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर के कैंसल, यहाँ पे क्या बचा, मीटर बचा। तो डायमेंशन क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ 80, 80 क्या मिल रहा है मुझे, डायमेंशन ऑफ 80, इट इज़ इन L1। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है, u प्लस 80। अब देखिए डायमेंशन सेम है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन अगर सेम है तो ही ऐड कर सकते। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि इसका भी डायमेंशन क्या है, इसका अगर मेरा डायमेंशन s का डायमेंशन क्या है, s का डायमेंशन मुझे यहाँ पे मिला l, तो ये हमारी LHS थी। और RHS के अकॉर्डिंग भी देखिए, ये यूनिट आ रहा है, डायमेंशन आ रहा है, ये UT का डायमेंशन आ रहा है, एंड ये डायमेंशन आ रहा है 80 स्क्वायर का। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि RHS जो है, RHS में भी डायमेंशन क्या आ रहा है, L प्लस L आ रहा है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये L ही होगा, डायमेंशन सेम। तो अकॉर्डिंग टू द LHS एंड RHS, हेंस वी आर प्रूफ दैट योर LHS इज इक्वल टू RHS, और जो LHS का होगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना था RHS। तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये समझ में आ गया होगा आई होप। देखो हमने LHS एंड RHS को प्रूफ किया है कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन LHS और RHS का इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये एप्लीकेशन बराबर है हमारी, कि ये जो चेक कर रहा है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर रहा है। ओके, सो दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम थोड़ा फास्ट में, एग्जाम्पल नंबर 2। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसका, ये वाला। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे टी क्या है, टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड। 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, एल क्या है, लेंथ है, देन जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर से हम प्रूफ करेंगे कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर रहा है, डायमेंशन तो हम LHS को कंसिडर करते हैं, LHS बराबर टी, तो डायमेंशन ऑफ टी का क्या आ जाएगा, m0 L0 t टू द पावर 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, t टू द पावर 1, ये हो गया हमारा LHS, राइट। अगर हम RHS की बात करें तो L बाई जी, अंडर रूट ऑफ L बाई जी, तो L का क्या आ जाएगा, मीटर में रहेगा, तो L इज इन मीटर, और ये क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो दो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी सेम है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, RHS को कंसिडर करो, RHS में हम 2 पाई को छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, अंडर रूट ऑफ L बाई जी, तो अंडर रूट ऑफ L बाई जी ले लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ L बाई जी कंसिडर किया है, अगर फास्ट हो रहा होगा तो बताइए मुझे। तो L का यूनिट क्या है, L रहेगा, और G का क्या आ जाएगा, डायमेंशन, इसका डायमेंशन आ जाएगा मुझे बताइए, ये m0 क्योंकि यहाँ पे kg कुछ भी नहीं है, L1 एंड सेकेंड का स्क्वायर, तो t टू द पावर -2। ओके, सो यहाँ से क्या आएगा, ये L आ गया, यहाँ पे आएगा m0 L1 t टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से L देखिए कैंसिल हो रहा है, L गेटिंग कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय
ये क्या हो जाएगा, m 0 ही है तो m का कुछ भी मतलब ही नहीं है लिख के, नहीं लिख के, तो ये क्या हो जाएगा t⁻² हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बस यही बचा है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो t⁻², तो यहाँ पे क्या बचा, t ही बचा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो t ही बचेगा। तो RHS देखिए और LHS देखिए, ये हो गया आपका RHS, वो हो गया आपका LHS। तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा आपको, यहाँ पे ये वाला है LHS इज इक्वल टू, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, इट इज़ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सपोज हम दूसरे एग्जाम्पल का बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल का एक और बात करते हैं, तो ये आप सॉल्व करके देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, H इज इक्वल टू R रो जी डिवाइडेड बाय 2s cos थीटा। R पता है आपको, रो पता है, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, S क्या है, S इज द सरफेस टेंशन। इसका हमने डायमेंशन पढ़ा था, सरफेस टेंशन। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट। मैम मैम यू आर नॉट टेकिंग, हाँ तो आने का है ना वैभव, अभी हम धीरे धीरे मूव करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। गुड आफ्टरनून गायत्री। सिंपल पेंडुलम, मैम महाज्योति का ऐप टैब नहीं दिख रहा है मैम, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहाँ कॉल करें। कुणाल, कॉल सेंटर में कॉल कीजिए कुणाल। टैब ऐप नहीं दिख रहा है टैब में महाज्योति का। कुणाल कॉल सेंटर में कॉल कीजिए, बहुत सारे नंबर्स है आपके पास, देखिए महाज्योति के साइट पे। वैभव हम सब लेने वाले हैं, सब एरर्स भी लेंगे, पहले ये तो कर लो एप्लीकेशन के बाद हम देखेंगे रिलेशंस, उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर पे स्विच करेंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे जाएंगे। अभी हमारे बस 4th क्लास होगा आज का, 4th या 5th, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सरफेस टेंशन, प्रूफ करके बताओ मुझे। प्रिंसिपल ऑफ ये करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। LHS देखिए, LHS क्या है, हाइट है, ये H क्या है, H इज द हाइट, ओके। सो ये है हाइट, तो H को हम लिखेंगे, हाइट किस में मेजर करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं, तो हाइट का डायमेंशन क्या आएगा, काम नहीं कर रहा है क्या, बताइए। हाइट का RHS देखिए आप, R क्या है, इट इज रेडियस, R रेडियस है, रो भी पता है आपको, H क्या है, हाइट है, चलो R इज द रेडियस, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, S इज द सरफेस टेंशन, cos थीटा क्या है आपका, एंगल, एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। कोशिश कीजिए, चलिए सॉल्व करिए फटाफट। 2 कांस्टेंट ही है, सरफेस टेंशन का बताइए मुझे क्या आता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T⁻², लेंथ का क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशन मुझे मिलेगा m1 L0 T⁻²। और किसी का निकालना है, ठीक है। तो RHS में हम लिख लेते हैं L, पहले क्या है, R इज द रेडियस, तो रेडियस का क्या होगा, लेंथ आ जाएगा क्योंकि ये मीटर में। देन रो का क्या आता है, रो इज दी kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो kg पर मीटर क्यूब इसका लिख लेते हैं हम, रेजिस्टिविटी रहती है ये, रेजिस्टिविटी,
kg पर मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन भी बना लेते हैं हम। kg में m1 आएगा L⁻³ एंड T⁻0। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या है, रेजिस्टिविटी है। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, मुझे बताइए सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। पे कॉल लेकर कॉल रिसीव नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कॉल सेंटर कॉल रिसीव नहीं कर रहे बोलते, फिर से ट्राई कीजिए, आज ट्राई कीजिए। नंबर होंगे ना कॉल सेंटर वालों के, वेबसाइट पे से अच्छे से कॉल करो, करेंगे रिसीव। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी आपकी। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रेजिस्टिविटी का लिख लेते हैं डायमेंशन हम, m1 L⁻³ T⁻0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो हम इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। RHS को लिख रहे हैं, तो पहला क्या है, R है, तो L आएगा। L आएगा। देन रो देखिए, रो रेजिस्टिविटी m1 L⁻³ T⁻0 और G क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर T⁻² होल डिवाइडेड बाय 2। तो कांस्टेंट ही है। सरफेस टेंशन का मैंने क्या निकाला है, सरफेस टेंशन का देखिए, ये यहाँ पे निकाला है हमने सरफेस टेंशन का। सो इट इज m1। कोई सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन कॉस ऑफ थीटा का क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा का कुछ आएगा क्या, तो मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको यहाँ से। LHS और RHS की अगर बात करें तो L3, ये क्या है, L नीचे 0 ही है, यहाँ पे L⁻³ है, L⁻1 है, L ये भी 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो L⁻m क्या है, m नीचे भी m है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा। देन L0 को देखिए, ये L1, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, L⁻⁻2, तो -1 हो जाएगा। T⁻, यहाँ पे -2 -2, तो T⁻ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल रहा है सबको। m0 है, सॉरी m0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, L इनवर्स मिल रहा है RHS। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, ओके तो हम क्या बोल रहे थे, देखिए हमको RHS मिल गया यहाँ पे L इनवर्स, और LHS क्या है, L है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम कि डायमेंशन एनालिसिस का जो होता है हमारा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस का, हम बोल रहे हैं कि इट इज़ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और यहाँ से हमको प्रूफ हो रहा है कि करेक्ट नहीं है, तो वेदर कब चेक करेगा कि ये फॉर्मूला सही रहेगा तब, ये फॉर्मूला सही रहेगा तब। अब ये फॉर्मूला चेक करते, फॉर्मूला जब, यही ट्विस्ट था ये इसमें कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला देखो क्या होता है, इट इज इनवर्स। देखो L का इनवर्स आ रहा है यहाँ पे, और LHS क्या है, LHS L है, H के बराबर ही होता है, लेकिन ये क्या फॉर्मूला, RHS हमारी L इनवर्स आ रही है। इसका मतलब क्या है कि H इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा r⁻g। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपको कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि हमने फॉर्मूला गलत किया था। तो इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वेशन करेक्ट नहीं आ रहा, जानबूझ के लेने का मतलब ये है, अगर इक्वेशन करेक्ट नहीं आ रहा तो हमारा फॉर्मूला चेक कीजिए, फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला क्या है, होता है एक्चुअल ये होता है, इसीलिए मैंने इसको टाइम दिया, समझे आप। अभी समझ में आया है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क करो। देखो अभी हमने फॉर्मूले को इन्वर्स कर दिया, अगर इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही पूरी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको L ही मिलेगा,
तो ये RHS में अगर ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको LE मिलेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन प्रूफ हो गया। अब देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन हम इसका, कंपैरिजन ऑफ यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया है। यस वैभव, करेक्ट है आपका। देन सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, ये एप्लीकेशन है। ओके तो पहला एप्लीकेशन क्या है, ये चेक करता है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है यूनिट को, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये आपको पता भी होगा, आपने किए भी होंगे क्लास में। ओके तो हम इम्पॉर्टेंट मतलब के इजीएस्ट मेथड से करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो पहला हम फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, हमको कन्वर्जन कैसे करना है वो देखते हैं। अगर हमारी क्वांटिटी का यूनिट न्यूटन में, तो उसको डाइन में कन्वर्ट करते हैं, तो डाइन में कितना आएगा। जैसे हमारा SI यूनिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, CGS में कन्वर्ट करेंगे, तो SI में इतना आता है तो CGS में कितना, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम देखेंगे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रहेंगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। सपोज हमारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है, तो फिजिकल क्वांटिटी में हम नंबर इंटू यू लिखेंगे, नंबर इंटू यू। सो ये क्या है, नंबर रहेगा, नंबर, एन डिनोट करेगा नंबर, यू डिनोट करेगा हमारा यूनिट। ओके यू डिनोट करेगा हमारा यूनिट। तो ऐसे ही हम बाकी का सॉल्व करेंगे। अगर हमको दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, अगर हमको न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, N1 U1 एंड इज इक्वल टू N2 U2। उस कन्वर्जन के हिसाब से हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम N2 को फाइंड आउट करेंगे। सपोज N1 क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल 1 है, N मतलब 1 है, N का वैल्यू। यूनिट क्या है, U1 क्या यूनिट, तो 1 न्यूटन है। तो हमको निकालना है इसको डायन में। तो यहाँ पे जो है N2 का वैल्यू, N2 क्या आएगा, ये फाइंड आउट करेंगे कन्वर्जन में। ओके समझ गए, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हम, और इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो SI यूनिट को हम CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये किस में आता है, न्यूटन, SI यूनिट में, और हम कन्वर्ट किस में करेंगे, CGS में, CGS यूनिट में, ठीक है, CGS यूनिट में। तो ये कितना मिलता है वो देखना है हमको। ओके समझ गए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना। एग्जाम्पल चालू करेंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन का, हम न्यूटन को ही कंसिडर करते हैं। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन, क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। ओके टू डायन। तो इसका हम मेथड लिखेंगे। पहले तो 1 न्यूटन क्या होता है वो लिखिए, हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है हमको, ये बताती हूँ मैं। इसको अलग ही रख देते हैं, दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं हम बोर्ड को। न्यूटन है किसको, इधर SI रहेगा, इधर CGS रहेगा, CGS। ओके सो SI में न्यूटन है, कितना है, 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 न्यूटन। ये किस में आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा वो लिख लेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको पता है इसका, ठीक है। 1 न्यूटन को कंसीडर करना है हमको, और इसको कन्वर्ट करना है हमको डायन में। तो कितना डायन आएगा, तो ये नंबर जो है वो पता नहीं है, इसका यूनिट आएगा डायन। और इसको अगर कन्वर्ट करें, ये वाले इसको ऐसे लिखना है हमको, kg किस में आता है, kg CGS में ग्राम हो जाता है। देन मीटर, अच्छे से ध्यान दीजिए, मीटर क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर हो जाता है CGS में, एंड मीटर सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड का स्क्वायर कुछ कन्वर्ट होता है क्या, सेकेंड CGS में एंड SI में दोनों में सेम होता है, तो हम S स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे अप्रोच लगाना है और ऐसे लिखना है। तो हमारा यहाँ पे देखिए M1 L1, अब N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो N क्या है, ये क्या होता है, देखो मैंने बताया आपको यहाँ पे N इंटू यू,
तो ये जो है n इंटू ये यूनिट है, तो n क्या है 1 है। n2 क्या है यहाँ पे, n2 पता नहीं है, n2 ही तो निकालना है हमको, ये पता है यूनिट, लेकिन n2 पता नहीं है कितना आएगा, 1 न्यूटन कितना आएगा इधर वो नहीं पता। सो n2 इंटू कुछ भी पता नहीं है। देन हम मास लिखते हैं, मास m1, फिर L1 लिखेंगे हम, देन T1 लिखेंगे, ठीक है। और इधर लिखेंगे m2, ये डायमेंशन लिख रहे हैं हम, L2, और यहाँ पे T2 आएगा। सो m1 क्या है, kg है, kg है मतलब 1 आएगा, 1 kg। सो हम इसको kg में लिखते हैं, डायरेक्ट यूनिट लिखो। L1 क्या आएगा हमारा, मीटर आएगा, और T1 क्या आएगा हमारा, सेकेंड आएगा, ठीक है। तो m क्या है, kg में है, हम क्या लिख रहे हैं, कितना है वो नहीं लिख रहे हैं, m क्या है, m क्या है kg में है, l क्या है मीटर में है, और t क्या है सेकेंड में है। तो ये पूरा क्या हो गया, यूनिट हो गया u1। सिमिलरली यहाँ पे m2 क्या है, ग्राम में है, तो g। देन L2 किस में है, cm मतलब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और s सेकेंड, तो ये पूरा क्या हो गया, ये u2 हो गया। तो हम इसको डायमेंशन लिखते हैं, और बीच में क्या करना, न्यूटन का डायमेंशन लिखना। न्यूटन का डायमेंशन बोला है, किस में कन्वर्ट करने बोला है, न्यूटन को कन्वर्ट करने बोला है, तो न्यूटन का डायमेंशन लिखेंगे m1 L1 T⁻², ये बीच वाली लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे बताइए u1 क्या आ रहा है, ये पूरा u1 है, तो u1 का डायमेंशन में लिखते हैं m1। सो m1 को कैसे लिखेंगे हम, m1 एक ही है, देन L1 T1 कितना है, s का स्क्वायर, तो T⁻²। यहाँ पे लिखेंगे हम इसके डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका, थोड़ा पास में लिख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डायमेंशन किसका, u1 का, तो u1 मुझे क्या मिलेगा, m1 देन L1, ये वाला इसका डायमेंशन लिखना है, और T⁻², तो ये m1 L1 T⁻², ये पूरा डिवाइड होगा। देन यहाँ पे ये क्या है, u2 है, तो u2 को लिखेंगे, देखिए u2 क्या है, u2 का डायमेंशन लिखना है अब, तो u2 में m2 है, ठीक है, देन L2 है, हाँ है, और T2 है, T2 क्या होगा, -2, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डायन में। हाँ वो तो आता है वैभव, कितना आता है वो कैसे निकालते हैं वो बता रहे हम, ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको बड़ी वाली क्वांटिटी देते तो आप कैसे अप्रोच लगाओगे, तो ये मेथड है आपकी, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है। अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो हमने क्या बोला, n1 u1 एंड n2 u2, तो ये चीज़ पता नहीं है हमको, इसका क्वेश्चन मार्क है। n1 क्या है, n1 क्या है, n1 जो है, देन n2 के फॉर्म में निकालेंगे हम पहले n2, तो n2 इधर है, n2 n1 u1 डिवाइडेड बाय u2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n1 u1 डिवाइडेड बाय u2, तो हम लिखेंगे n2 इज इक्वल टू n1, और यहाँ पे u1 डिवाइडेड बाय u2, तो u1 में क्या क्या चीज़ें हैं, m है, m1 डिवाइडेड बाय m2, देन L1 डिवाइडेड बाय L2, देन T1 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो इसका यूनिट, इसका डायमेंशन लिखते हैं, देखो इस पे m1 -2, तो न्यूटन का m1 और T⁻², ऐसे लिख लिया हमने। अब हमको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये n क्या है, 1 है, उसके बाद m1 डिवाइडेड बाय m2, m1 देखिए क्या लिखा था हमने, m1 क्या लिखा था, kg लिखा था, L1 लिखा था m, तो m1 kg में है, एंड ये वाला m2 ग्राम में है। यहाँ पे देखो m2 यहाँ पे ग्राम में दिख रहा है, ठीक है, टू द पावर 1। अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो।
देन दूसरी चीज़ क्या है, L1 है m में और इधर सेंटीमीटर में L2, तो मीटर में एंड नीचे वाला सेंटीमीटर में टू द पावर 1 इंटू T1 किस में है, T1 सेकेंड दोनों भी सेकेंड में है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, ओके। तो अब केजी को कन्वर्ट करना है आपको ग्राम में, ये तो सेम ही है, तो ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, आपका 1 ही आएगा, 1 टू द पावर -2। तो हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में, तो 1 केजी ग्राम जो है क्या होगा, चलो डायरेक्टली लिखते हैं, ग्राम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी, 10 टू द पावर 3, 1 केजी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, उसका पावर 1 इंटू सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्जन बताइए मुझे, ये सेंटीमीटर में, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो क्या आएगा 10 टू द पावर मीटर टू सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2, राइट, 10 टू द पावर 2। देन ये क्या आ जाएगा, एस एस कैंसिल ही हो जाएगा, एस एस कैंसिल, ध्यान दीजिए सब लोग, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 1 टू द पावर -2 और एनीथिंग टू द पावर -2 इज 1 टू द पावर -2। ठीक है, समझ गए अभी, करेक्ट है वैभव, वैभव का अकेले का ध्यान है क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी एग्जाम देनी है ना। ये देखो थेरोटिकल, आप रिटर्न में जो क्वेश्चन आता है, रिटर्न में जो पेपर आता है ना, उसमें पूछा जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ से समझ गया, अभी ग्राम ग्राम देखो कैंसिल हो रहा है, हमने क्या किया, केजी को कन्वर्ट किया, नीचे वाले यूनिट, छोटा यूनिट है ना ग्राम, उसमें कन्वर्ट किया ताकि ये दोनों सेम आ जाए और हमारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमको डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। सेंटीमीटर को कैंसिल किया, तो बचा क्या 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, क्या बचा है देखिए इधर, n2 बराबर 10 टू द पावर 3 टू द पावर 1, मतलब कि 10 टू द पावर 3 आएगा, देन 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1, तो वही आएगा 10 टू इंटू 10 टू द पावर 2, और 1 टू द पावर -2 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, सो 10 टू द पावर 5 आया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में m1 डॉट m2 इंडाइसेस पढ़े हो ना, m1 डॉट m2, तो इसका पावर a है और इसका पावर b है, तो m1 डॉट मतलब दोनों का बेस है में m1 का पावर a है डॉट m1 का पावर b है, तो ये क्या हो जाएगा m1 टू द पावर a प्लस b, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, सो n2 बराबर क्या आ गया 10 टू द पावर 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि हमने यूनिट कन्वर्ट कर लिया, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन पूछा था, 1 न्यूटन टू डायन कन्वर्ट करना था, तो मुझे क्या मिला 10 टू द पावर, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं 10 टू द पावर 5 डायन। तो ऐसे ही आप सॉल्व कीजिए बाकी के, ये पहला हो गया, ये समझ में आ गया, आई होप हम आपको सबको क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने जो न्यूटन है किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो एसआई यूनिट जो है उसका डायमेंशन बीच में लिख लो, फिर एसआई को और सीजीएस को सेपरेट करो, तो हम U1 और N1 एंड U1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये N1 मतलब कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, अगर यहाँ पे 2 न्यूटन को कन्वर्ट करना तो N1 हमारा 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है N1 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है और U1 क्या है न्यूटन है, तो न्यूटन का हम पूरा यूनिट लिख लेंगे और डायन को सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो यूनिट है उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, देन हम N1 का वैल्यू लिखेंगे, फिर N2 को तो हमको कैलकुलेट करना है, देन M1 L1 T1 के फॉर्म में ये जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर उसका डायमेंशन लिखेंगे U1 के फॉर्म में, U2 के फॉर्म में, और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद N2 का वैल्यू मिलेगा, तो N2 बराबर 10 टू द पावर 5, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन, ऐसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई करोगे, होमवर्क दे देते हैं, टाइम देख लेते हैं पहले। ओके, सो नेक्स्ट इज एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल 2। तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो पहला एप्लीकेशन हमने देखा कन्वर्जन, पहला एप्लीकेशन हमने क्या देखा था, हमने एप्लीकेशन देखा था कि चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, LHS RHS का डायमेंशन सेम आना चाहिए, तो ये क्या करता है डायमेंशन एनालिसिस से चेक करते हैं इक्वेशन का करेक्टनेस, फिर डायमेंशन एनालिसिस से हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन है। देन इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम,
ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन, द वैल्यू ऑफ इसको फास्ट लेंगे जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्लस 11 है, जस्ट अ मिनट, यस इट इज़ -11। यूनिट है आपको गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, केजी का स्क्वायर इन SI यूनिट फाइंड इट्स वैल्यू, SI यूनिट फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वैल्यू इन CGS यूनिट, CGS यूनिट, ठीक है, कर सकते हो आप। क्या ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला बता दूं, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, ओके। सो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस में आता है, आपके फोर्स के फॉर्मूले में आता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी का, G(m)/r²। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो यहाँ से मुझे जी का बताइए क्या आएगा, G(r²) डिवाइडेड बाय G(mm), ओके। तो यहाँ से मुझे बताइए डायमेंशन फाइंड आउट करके इसका क्या आएगा, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे सिर्फ इसका डायमेंशन बताइए, जी का डायमेंशन क्या आएगा वो बताइए, सिर्फ मुझे ये बताइए, इसका क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आता है, मुझे सिर्फ इसका डायमेंशन बताइए सॉल्व करके। ये r² है, ओके। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका आपको गिवन है, तो यहाँ से मुझे बताइए जी क्या आता है, या फिर ये आप सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं डायरेक्टली बता देती हूँ इसका डायमेंशन क्या आता है। आपको फॉर्मूला गिवन है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, ये भी पता है, वहाँ पे गिवन है m क्या है, दोनों भी मासेस है, तो आप बता सकते हो इसका डायमेंशन। मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे रही हूँ, -1 L⁻³ T⁻, इट इज़ 2 L⁻³ एंड T⁻², ठीक है। इसका डायमेंशन ही पता करना था हमको, क्योंकि जी को ही कन्वर्ट करना है हमको, ओके, CGS में, जी को ही कन्वर्ट करना है हमको CGS में, इसलिए m⁻⁻1 L⁻³ एंड T⁻²। चलिए फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, बोर्ड को दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बीच में क्या लिखते हैं, जो जिसका यूनिट हमको कन्वर्ट करना है, तो किसका यूनिट हमको कन्वर्ट करना है, जी का यूनिट कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे m⁻ हमने निकाला, L⁻ T⁻⁻2, देख लेते, चेक कर लेते, T⁻+1, इट इज़ m⁻⁻1 T⁻+2, ओके। सो ये डायमेंशन है। फिर हम क्या कैसे प्रोसेस करते थे, LHS को एंड RHS को, यहाँ पे क्या रहता था SI यूनिट, यहाँ पे आता था CGS यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने को कन्वर्ट करना है, 6.67 को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू, मैंने बोला था वहाँ पे 1 न्यूटन था, यहाँ पे कितना है, ये पूरा है, ये पूरा है, और ये उसका U1 हो जाएगा, तो ये पूरे को कन्वर्ट करना है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 10⁻⁻11, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg स्क्वायर, चेक कर लेते हैं, ओके। तो इसको CGS में कन्वर्ट करो, CGS में क्या हो जाएगा, CGS में ये जो है ये क्या है, N1 है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, ये क्या है, यूनिट है, N1 है, नंबर है,
देन इसको हम क्या करेंगे, N2 को पता नहीं है, N2 वैसे ही पता नहीं है, तो इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा, ये N2 रहेगा एंड यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या आएगा, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन को अगर कन्वर्ट करें तो डायन लिखते हैं, इसको अगर कन्वर्ट करें तो हम डायन लिखते हैं। देन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं, केजी स्क्वायर को क्या, ग्राम का स्क्वायर। ओके ठीक है, ग्राम का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, N1 N2 को लिख लिया, फिर हमारी प्रोसेस क्या रहती है, M1 लिखो, L1 लिखो, T1 लिखो और फिर U1 का डायमेंशन लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे M1 क्या है, M1 क्या है बताइए, मास क्या है यहाँ पे बताइए, M1 क्या है, केजी में है ना, केजी है ना, यहाँ पे देखो नीचे केजी दिख रहा है। देन L1 मीटर में है, T1 क्या है, सेकेंड में है, यहाँ पे T1 क्या है, सेकेंड में है। ओके, सो T1 किस में आएगा आपका, सेकेंड में आएगा। देन इसका यूनिट आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा 10⁻²। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है -1, 3 और T⁻²। तो यही लिखते हैं M1 L1 और T1, M⁻⁻1 L⁻3 एंड T⁻+2। ठीक है, यही वाला जो लिखा है बीच में वही वाला लिखते हैं, सिर्फ इसका नोटेशन चेंज करते हैं, 1 रहा तो 1 और इधर साइड रहा तो 2 लिखते हैं नोटेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 किस में है, ग्राम में है, एंड L2 किस में है, मीटर सेंटीमीटर में है, T2 किस में है, T2 फिर से सेकंड में ही रहेगा, तो इसका U1 यहाँ पे लिखा है, तो U2 क्या आ जाएगा, M⁻⁻1 L⁻, ये वाला ही लेते हैं, तो ये 2 एंड T⁻+2। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे वाला प्रोसेस, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे ये वाले फॉर्मूले से, U1 देन N2 U2। तो N2 फाइंड आउट करना है, तो N2 के फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। ओके, सो N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाय U2। N1 को हम वैसे रहने देते हैं 6.67, वह है ना N1, इंटू 10⁻11। U1 U2 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे यहाँ पे, तो U1 U2 को कैसे आएगा, M1 M2, M1 डिवाइडेड बाय M2, उसका होल का पावर -1 है। देन L1 डिवाइडेड बाय L2, होल का पावर क्या है, 3 है, इंटू T1 डिवाइडेड बाय T2, होल का पावर क्या है, 2 है। ओके, समझ गया क्या कर रहे हैं हम लोग। यस, बाकी का देखते हैं हम, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10⁻11 M1 M2, सो M1 M2 को देखते हैं हम, M1 M2 टू द पावर -1, तो M1 किस में, केजी में, देन इट इज़ इन ग्राम, सो केजी डिवाइडेड बाय ग्राम का पावर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा पूरा, टू द पावर -1 इंटू L1 किस में, मीटर में है, और L2 किस में, सेंटीमीटर में, सो मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सिमिलर प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। देन T1 सेकेंड में एंड T2 भी सेकेंड में है, टू द पावर 2। ओके, टू द पावर 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है जाने दो, सो 6.67 इंटू 10⁻11 स्क्वायर ब्रैकेट में केजी, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को हमने पिछले न्यूमेरिकल में जैसे किया था, तो 10⁻3 ग्राम आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ग्राम 10⁻1 टू द पावर -1। मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻2 डिवाइडेड बाय, ये सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, एंड सेकेंड गेटिंग कैंसल, सो 1 टू द पावर 2 ऐसे मिलेगा। अब मुझे बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 6.67 इंटू 10⁻11, 10 टू द पावर यहाँ पे क्या बचा है, 10 टू द पावर 3 बचा है, टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 2 टू द पावर क्या आएगा, यहाँ का पावर छूटा है 3, ये यहाँ पे 3 है, L टू द पावर 3, सो 3, और ये 1 टू द पावर 2, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ओके, सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है बताइए, 6.67 इंटू 10⁻11, 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 10 टू जा 10 का स्क्वायर और 3 का क्या है, तो क्या आ जाएगा, उसके दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर, बताइए मल्टीप्लिकेशन में पावर 10⁻
6 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 10⁶, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे n2 का वैल्यू क्या मिल रहा है। तो n2 का वैल्यू आपको मिल गया होगा अभी तक, यहाँ पे 10⁻11 एंड 10⁻3 एंड 10⁶, 10⁶। आपका किसी का अलग आ रहा होगा तो बताइए मुझे। सो n2 बराबर आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻11 ओके इंटू 10⁻3 है, देखिए -3 है एंड 10⁶ है, 10⁶। तो यहाँ से -3 और ये 6, तो मुझे क्या मिलेगा 6.67 इंटू यहाँ पे -3 प्लस 3 गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचा है 10⁻⁸ ओके। सो ये n2 है। आ रहा है सबका, समझ गए अभी क्या किया हमने? हमको क्या बोला था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को SI यूनिट में, इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना था। तो CGS यूनिट में ये सिर्फ पावर चेंज होता है। CGS यूनिट में हमको क्या मिलेगा 10⁻⁸ मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, समझ गए? तो ऐसे आपको अगर कन्वर्जन पूछा जाए तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एग्जाम्पल 2 का और ये सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट देखो इसको अच्छे से, ठीक है। यस, 10⁻⁸ इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल, डिराइव द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हम फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन से हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला। अभी तक हमने क्या किया था, फॉर्मूले से डायमेंशन फाइंड आउट करे थे, अभी डायमेंशन से फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और गो थ्रू कीजिए और जितना भी आज तक पढ़ाया है। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।